प्रकाश उत्सव के लिए सबको खूब खूब बधाई। आप निवेदन करते हैं कि आरती, क्योंकि सर्दी का मौसम है, सबको जाना है। आरती सदगुरु प्यारे की जय। आरती सदगुरु प्यारे की, आरती सदगुरु प्यारे की जय। सखी मैया के पारे मुझारे, सखी मैया के पारे मुझारे, कर्पूर संग की आरे बनाए।
सहित रुचि सुचि नौमि जनक सुखावन भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदन रघुनंदन कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषण आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम वदत तुलसीदास शंकर देश मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कामादिकल दल गंजनम मनुजाहि राजेहु मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान भाति गौरी असीस सुनसी सहित तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानि गौरी अनुकूल जाई कहे मंजुल मंगल लगे। अब हम लोग इस पुनीत अवसर पर यहाँ मौजूद हैं और हम लोगों के बीच में जिनको हम कानपुर में जब भी कभी मतलब याद आती है गुरु जी की तो भाग के उनके पास चले जाते हैं। अभी लॉकडाउन में इनके पास नहीं जा पाए थे तो हम लोग 2 बार बीमार पड़े, मतलब 2 बार बुखार है। ये बात सच है, आपके पास नहीं आने भर से हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। इतना चाहते हैं आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट आपकी वाणी का आनंद मतलब इस पुनीत अवसर पे चाहते हैं कि आपकी वाणी गुरु जी से आज रेजोनेंस करे, अनुनाद करे। ठीक है, थोड़ी देर बस 5 से 10 मिनट आपका आनंद चाहते हैं। सुनने पश्चात सुना दिए कुछ गुरु जी ऐसा है कि हमारे बीच में आज गोविंद जी हमारे कमिश्नर साहब आए। हाँ, और आपसे हम कहेंगे गुरु तत्व पर 2 मिनट में। हाँ, जी, बहुत बढ़िया, बहुत गुरु तत्व पर गुरु तत्व आज का ये अवसर ही है। आज मुख्य अतिथि आप जी आज के मुख्य अतिथि आप हैं। हाँ, कुछ बता दें गुरु जी पर, आपका अनुभव बता दें। सबसे पहले भगवान का अतिथि हम लोग तुम आओ यहाँ, इसको लिए खड़े हो, 2 मिनट लिए खड़े हो, ये निकाल दो उसको यार, इसमें निकाल दो। सबसे हमारे श्रेष्ठ आपको कमीशन आ जाएंगे, बस ऐसे करके ऐसे इनको दिखाओ ऐसे। और भगवान का अर्पित किया पुष्प आपको तो आता है, मुझे घूमगे जब बताने हैं। प्रसाद रूप में अर्पित किया हूँ जी। मैं भगवान गणेश को, भगवान राम कृष्ण को और गुरु जी को प्रणाम करते हुए आप सभी को आज जो जन्मोत्सव का कार्यक्रम है उसमें हम हार्दिक रूप से बधाई देते हैं। गुरु तत्व को बोलने की बात की गई है। सामान्यतः हम लोग ऐसा कहते हैं कि 5 तत्व माने गए हैं, लेकिन सिद्धों के अनुसार 7 तत्व होते हैं। एक तत्व उसमें गुरु तत्व होता है और गुरु तत्व को आप ऐसा समझिए एक तेज है, भगवान का ही एक रूप है जाकर के, और वो रूप गुरुओं में होता है जाके। तो इसीलिए हम कहते हैं, जब कहते हैं ना कि गुरु को केवल शरीर मत मानो, परमात्मा का ही एक तत्व है जो परमात्मा ने लोगों को सिखाने के लिए गुरु रूप में अवतार दिया। साक्षात परब्रह्म, इसलिए तो 7 तत्व मानेंगे, 6वां गुरु तत्व है। तो शरीर के रूप में हमें लगता है कि ये शरीर की ये तो गुरु हम लोगों की तरह हैं, वास्तव में उसमें जो तत्व होता है वो गुरु तत्व है जाके, वो भगवान की वाणी होती है। और गुरु का मतलब ही है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वो गुरु है जाकर के। अब चूंकि गुरु को कहा कि इसलिए हम लोगों का सभी जितने भी मनुष्यों का उद्देश्य ये है कि नर से नारायण की यात्रा पूरी करना। हम लोगों को जो हमारी जो भाषा है और परमात्मा की भाषा, परमात्मा का वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होता है जाके, हम लोग उस वाइब्रेशन को पहुंच नहीं पाते हैं। तो नर को नारायण से मिलाने के लिए भगवान ने ये व्यवस्था कर रखी है गुरु रूप में। तो वो रास्ते दिखाता है। साधना तो मनुष्य खुद करनी पड़ती है, गुरु का काम है रास्ता दिखाना। गुरु तो ये भी कर सकता है, अगर शरणागति बहुत अच्छी हो तो हाथ पकड़ के भी ले जाएगा जाके। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। बाकी बहुत
अब हमारे आपने सागर में सर आपने गुरु को तत्व से जोड़ के हम लोगों को बताया। गुरु को शरीर के रूप में तो है ही गुरु, लेकिन वो छठा तत्व के रूप में 5 तत्व वो है, और छठा जो चित्तिगल बादल समीरा हम सब में से मतलब सर जी तो बिल्कुल जैसे बिल्कुल अपने साथ जैसे तो जन्म हुआ तो बधाई में किताब भी मिली थी, पेन मिला था तो मिला नहीं। हम सब में से सर जी के बाद अगर पुस्तकों में जो सोता है जगता है वो ये शख्सियत है। और हमने क्योंकि मतलब सर जी से 2 घंटे 1 घंटा बहस किसी टॉपिक पे वही कर सकता है जो मतलब क्या वो अपने गुरुजी कहते हैं ना कि आपका वो घोड़े की लात घोड़ा सह सकता है, गधा नहीं। तो ये इतनी देर ऐसे बढ़िया बढ़िया प्रश्न पूछते हैं, प्रश्नोत्तरी करते हैं, और उस प्रश्नोत्तरी का भी परिणाम होता है कि जब सर जी कभी मंच पे होते हैं तो उसी के प्रश्नोत्तरी को वापस तो कर देते हैं। जैसे आपका उपनिषद है, उपनिषद क्या है? गुरु के चरणों में शिष्य ने प्रश्न पूछा, उसका उत्तर मिल रहा है। भागवत क्या है? परीक्षित जी ने प्रश्न पूछा, सुखदेव जी उत्तर देते रहे। रामचरितमानस क्या है? शिष्य ने प्रश्न पूछा, गुरु जी उत्तर देते रहे। आज शिष्य पूरे वर्ष पर्यंत हम लोग विद्यालय चला रहे हैं। गुरु जी के क्या अपमान, कितना घोर अपमान जो समय जो चल रहा है, फिर भी ऐसे समय में आप मौजूद हो। आपकी वजह से मतलब संत ना होते जगत में तो जरी मर तो संसार, यदि संत ना होते तो जल जाता। फिर आप प्रशासनिक सेवा में मतलब बहुत अच्छा संत का अर्थ है जो समस्या का अंत करे। गोविंद जी अब अंत में एक बात सुन लें। ऐसा है कि आप लोग आप बैठ जाइए सर, आप बैठ जाइए, आप प्लीज आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, हम लोग को अच्छा लगेगा। क्यों एक वाक्य है बस। अब गोविंद जी की इच्छा थी, इतना सम्मान करते हैं। असल में हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ सुंदर कांड का पाठ किया। विश्व हम स्वयं आजकल असुंदर हो रहे हैं। असुंदर का मतलब क्या कि अपना अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो वस्तुतः सुंदर कांड के पाठ का महत्व ये है कि हम सब सुंदर बने। सुंदर कैसे बनेंगे? श्रेष्ठ गुणों को शील सदा, और हम तो कहें केवल जहां जो है अपना काम ईमानदारी से करें। यदि सुंदर कांड से हम शिक्षा नहीं ले पाते हैं, अर्थात अपना काम ईमानदारी से नहीं करते हैं, बेईमानी से करते हैं। हमारे जो कमिश्नर साहब हैं, क्योंकि यहाँ हैं, इनकी तारीफ कर नहीं सकते हैं। ये इतने ईमानदार ऑफिसर है, इतने ईमानदार, ये अपना काम सुंदर करते हैं। तो इन पर सुंदर कांड या सुंदर शब्द चरितार्थ है। सुंदरे भारते किम न किम सुंदरम, सब सुंदर है। सुंदरी संस्कृति सुंदरम संस्कृतम। कामना क्या है? अद्य सर्वम भवेत सुंदरम सुंदरम। बहुत सुंदर, आज सब सुंदर सुंदर हो जाए। अब वो सुंदर कैसे होगा? सुंदर बने। सुंदर कैसे बनेंगे? बेईमानी नहीं करें। माता पिता और गुरु, माता पिता और गुरु, जैसा अभी माता पिता और गुरु साक्षात ईश्वर हैं, प्रत्यक्ष ईश्वर है। तो यदि इनमें हम ईश्वरत्व के दर्शन करेंगे, प्रैक्टिकल प्रयोग, फर्रुखाबाद में बहुत लोगों को हमने इस तत्व पर, माने माता पिता और गुरु साक्षात ईश्वर हैं, प्रैक्टिकल कराया, और उन्होंने जो चाहा प्राप्त कर लिया। ईमानदारी से इनको हम मान लें, गुरु को मान लें। ईश्वर जैसा आपने बताया कि गुरु वस्तुतः जो तत्व है, माने गुरु परमात्म तत्व है, परमेश्वर है। तो हमारी आज असल में सर्दी है, इसलिए सब लोगों को विलम्ब हो जाएगा। तो इसलिए तो आप लोगों से एक प्रार्थना है आज के लिए कि हम लोग इस सुंदर कांड से और गुरु जी के चरणों में बैठकर आज अपने हृदय में, अपने मन से ये प्रतिज्ञा करें कि हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे, सुंदर करेंगे, सात्विक करेंगे, बढ़िया करेंगे, तो यह जीवन सार्थक हो जाएगा। अन्यथा तो 84 लाख योनियां हैं, तमाम जीवन निरर्थक हैं, वो ईश्वर तत्व ज्ञान को जान ही नहीं पाते हैं। तो हम अपना काम सुंदर, अच्छा, ईमानदारी से करने लगे। यही आप लोगों से आज गुरु जी के चरण कमलों में बैठकर प्रार्थना है। सब बढ़िया। अब आज चूंकि ये सब मतलब हम ही सुबह से ये ढो रहे हैं, तो हमारा भी कुछ हक बनता है बोलने का। 1-2 मिनट हम थोड़ी देर बोलेंगे, बस 1-2 मिनट। उसको मतलब सबको छूट है बोलने की। यही तो एक पूरे ब्रह्मांड का ऐसा मंच है जिसमें कार्यक्रम की शुरुआत का तो समय है निश्चित, लेकिन जब हम लोग उसका विश्राम का लिखते हैं तो बहुतायत से हरी इच्छा लिखते हैं। हरी इच्छा जब तक भगवान की इच्छा है।
बहू रानी नहीं मतलब 1-2 मिनट बाद सब अब तुम अपना गुलगुला उगला खिलाओ। हम लोग आप बैठिए सर, बैठिए, सब बैठिए, हम लोग यहाँ एकत्र बैठिए, हैं आप बैठिए, और आप बैठिए, अपने अपने जगह सबसे बैठिए। पहले तो आज आइए भक्ति जी आइए। आज इतना बढ़िया मौका है कि किस जगह पे मुलाकात हुई थी, किस तरह से हम गुरु जी की तरफ हम लोग गए और को लगा हुआ हम लोग किस तरह से गुरु जी की तरफ गए उसको भक्ति जी इधर आ जाइए, इधर आइए, रास्ते से इधर आइए, अब तुम जगह हो गया, आपको ऑब्स्टिकल हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो ये कैसे हुआ, कार्यक्रम कैसे हुआ, क्या हुआ था। हम लोग मतलब प्रतिवर्ष करते थे, पिछले वर्ष थोड़ा सा व्यवधान आया तो नहीं कर पाए थे ये अपना ये वाला आयोजन। तो क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले एक लोगों ने यहाँ पे आके बहुत उत्पात मचाया था हम लोगों के बीच में। तो हम लोगों ने कहा जो हमारा मंतव्य था, बस मैं 5 मिनट बोल रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो उसको अडॉप्ट करिएगा। नहीं, हमारे यहाँ बहुत कूड़ेदान है पूरे घर में। आप बोलिए 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 प्लीज बोलते रहिए, हम लोग मुंह भी मीठा वो करते हैं, बोलते हैं। वो बात ये है कि सबसे पहली बात तो हम लोग यदि संसार में बहुत आगे जाना चाहिए, बहुत आगे। जैसे सर जी कह रहे थे सारी भाषाएं आनी चाहिए। हमारा मानना है कि जब पानी में नमक की बूंद मिलती है, नमक मिलता है, नमक का हल्का फुल्का अस्तित्व रहता है, लेकिन नमक बहुत हद तक अपना अस्तित्व खो देता है। भाषा भी और साहित्य भी और ज्ञान भी भगवान के मिलन में एक बाधक तत्व है। अच्छा, अब ये चीज गुरुजी में कैसे साधक है, क्योंकि गुरुजी की गोदी में भगवान खेलते रहते हैं। लेकिन गुरुजी भी जब अपना एकांतवास में होते हैं तो हम लोगों ने उस समय का उनका दर्शन किया है। उस समय में गुरुजी ज्यादा ज्ञान में ही नहीं होते। अब यहाँ पर बात ये आती है कि अपने गुरुजी का ऐसा कौन सा वैशिष्ट्य है जो इनको इस कलिकाल में, जब घनघोर कलिकाल है, मतलब इससे बड़ा कलिकाल क्या होगा कि टीचर का पुतला फूका गया इस साल 2020 भारत के इतिहास का सबसे निंदित वर्ष है, जब टीचर का पुतला फूक दिया गया, स्कूल का पुतला फूक दिया गया, थोड़ा फीस देते हैं। उस समय में गुरुजी कार्य करते जा रहे हैं। उसका कारण क्या है? सौंदर्य शास्त्र का एक सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति जितने बार नई दिखेगी उतने बार वो सुंदर लगेगी। उसी प्रकार से हम लोगों का जो भी हम लोगों के भीतर का ज्ञान है वो जितने बार नया होगा, जितने बार तरोताजा, अभी सर जी सुंदरता की बात बोल रहे थे, जितने बार उसको तरोताजा करेंगे, जितने बार करेंगे उतने बार वो सुंदर लगेगा। वरना बासी समोसा तेल में तल दिया जाए वो नुकसान ही करता है। जो हम लोग गुरु जी से प्राप्त कर सकते हैं वो यह है कि गुरु जी की गोदी में सीताराम जी खेलते हैं। आपको मतलब पाणिनि व्याकरण सीखनी है, आप संपूर्णानंद विश्वविद्यालय चले जाइए, आप पाणिनि सीख आओगे। आपको पतंजलि सीखना है, आप वहां चले जाइए, आप वहां वो सीख आओगे। लेकिन गुरु जी की गोदी में जो सीताराम भगवान खेलते हैं उनको यदि आप ना प्राप्त कर पाए तो इनका मिलना व्यर्थ है। क्योंकि इनको जो आता है वो तो प्रोफेसर बनने जा रहे थे और बुआ जी ने इधर मोड़ दिया। जैसे आपके विदेशानंद जी हैं जो को संस्कृत की डिक्शनरी है, कानून संस्कृत है तो बहुत संस्कृत आती है, लेकिन यहाँ की रस निष्पत्ति की जहाँ बात आती है, रस में सारा ज्ञान बह जाता है। जैसे आपके आसाराम जी से मैंने कई बार कहा प्रेम में बाढ़ होती है, तो कहते मेरे में तो कभी नहीं आई। हमने कहा फिर मैं कुछ नहीं बोला, हमने कहा ये गुरु जी हैं फालतू में कुछ बोल दें। प्रेम में वाकई में बाढ़ होती है और वो प्रेम ही है जो इनको इनके पास खींच के ले जाता है। वो प्रेम ही है कि हम लोग नहीं मिल पाते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं। बहुत से लोग आपके पास आते हैं, सर जी ये डिग्री बना दो, सर जी का कुछ नहीं। सर जी के पास जाओ, सर जी की पास में जो ज्ञान खेल रहा है, तत्व खेल रहा है, उसे हम लोग प्राप्त करें तो हम लोगों का, जैसे अभी यहाँ पे एक दिन यहाँ पर डीएम की इंक्वायरी आ गई, हमको सर जी एकदम
वो पूरी बिल्डिंग चेक करने जा रही थी, यहीं के यहीं चली गई। उन्होंने जैसे हमने पूछा आपका नाम, आप डॉक्टर? हमने कहा हाँ। कहा कि ऐसा है कि टॉपिक का वो हमने उस पर किया काम, आपका उस पर गर्भ संहिता, हम भाई जान एक लोगों को गर्भ संहिता पे काम करा है। तो वो बैठी, हमने फिर हमने कहा अब यहाँ सब्जी वाला स्टाइल लगाओ। सब्जी वाला स्टाइल लगाया, तुरंत हमने एक श्लोक बोला, नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अब उनके चेहरे पे भाव भंगिमा पे फर्क नहीं पड़ा उस समय से। और ये बगल में बैठी थी, चली गई, वो ऐसे टाइम चली जाती है, तो फर्क नहीं पड़ा। फिर मैंने कहा मैडम ये आपने श्लोक क्या आप सुन नहीं पाई? ये सर्दी का स्टाइल है, हम बता रहे कहाँ से उठाया है। दुकान नहीं, काई गर्भ संहिता का। फिर वो चुप हो गई। अच्छा स्टाइल कहाँ से उठाया? एक बार सोनामती कॉलेज में सर जी हैं, हम हैं, कुछ वहाँ व्यवस्था थी, कोई आया कहीं से, आने के बाद में वहाँ खड़ा करा, सर बहुत अव्यवस्था है और बिल्कुल आफत होने वाली है। सर जी ने कहा एक प्रश्न पूछेंगे तो आप बता नहीं पाओगे। कहा क्या? सर जी ने कहा पूरी ओलम सुना दो, वर्णमाला। हाँ पूरी हिंदी की वर्णमाला सुना दो तो हम आपको छोड़ देंगे। अच्छा वो चीज मैं हमेशा याद रखता हूँ, क्योंकि हमने जिंदगी में, हम लोग दुनिया से बहुत अलग हैं, अतुल जी जानते हैं, हम दुनिया से बहुत अलग है और सर जी भी जानते हैं। तो हमें ज्यादा अधिकारियों को जहाँ ऐसे पूछा, ऐसे एक बार आपका वहाँ का अधिकारी आया, वो डीएम ऑफिस से, हमने उसको कहा कि भैया उनका शोषण हो रहा है। ये सब चीजें गुरु जी से सीख सकते हैं हम लोग। और जब ये सीखेंगे, मान लो कभी सीताराम भगवान आ गए और उनकी ऐसी होस्टिंग करनी पड़ी, तब तो वो डीएम साहब आए, हमने कहा भाई जस दूल्हा तस बनी बड़ा था। अब बस वो तुरंत सारे कागज चेक करने लगे। हमने कहा यार हिंदी का प्रयोग करो यहाँ पर। तुरंत वहाँ हमारा स्टार्ट आउट हुआ। तो इनसे मिलने का जो लाभ है, इनके द्वारा आप किस प्रकार मेहनत की जाती है वो सीख सकते हो। और गुरु जी के द्वारा क्या सीखा जा सकता है? जीवन में कोई अंग आपका कम है, कोई पार्ट डिस्टर्ब है, कुछ भी डिस्टर्ब है, आप अपने संघर्ष में कमी ना करें। जैसे आपका, अब आप कहोगे, अब हम वहां पहुंच गए बॉलीवुड में, शाहरुख खान देखिए हकलाता है, लेकिन काका किरण उसके को सुपरहिट बनाने में काम आया। हाँ वैसे ही जो भी कैप्टन होता है वो बॉलर देख लेता है कौन सा कब कैसी बॉलिंग कर पाएगा। एक बार उसने मुझसे बॉलिंग करा दी, वो मैच हारने वाले थे, वो जीत गया, क्योंकि उस आने वाला सोच रहा था तो बॉल कर ही नहीं पाएगा और मेरी बॉल तुम घूम गई। तो हम लोगों को जीवन में अगर गुरु जी से कुछ सीख सकते हैं तो संघर्ष, उनका एक नंबर का संघर्ष है और चारों तरफ बिल्कुल संघर्ष की बराबर है। हम लोग वैसे ही माहौल में रहते हैं। अब मतलब गुरु जी अपने अंदर झुक झुक जिए, 100 वर्ष की तो हम कामना करते हैं, आगे की 100 वर्ष मतलब देवताओं की आयु की कामना हम गुरु जी के लिए करते हैं। और उसके लिए हम लोग एक तरीका अपना सकते हैं, क्या? बस उसके बाद में खत्म कर दूंगा। हम लोग जो भी कष्ट गुरु जी को बताते हैं, फर्जी वाले कष्ट, वो बताना बंद करें, उससे पुण्य क्षय होता है। उसको अपने एंड से सॉल्व किया जाए। फर्जी वाले कष्ट जो बहुत जरूरी वो तो बताइए, फर्जी वाले कष्ट उधर ना बता के उन्हें अपना कार्य करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छा उत्तराधिकारी ढूंढा है। बहुत खुशी है हम लोगों को। और हम लोग यहाँ से सदगुरु भगवान की जय जयकार बोल